टैक्स बचाने के लिहाज से सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा टैक्स में। देखिए, खाली टैक्स बचाने के लिए तो सेविंग करनी चाहिए भी नहीं सैद्धांतिक रूप से। सेविंग का मकसद आपको नहीं, मैं और ज़्यादा सटीक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कोई सिर्फ इसलिए सेविंग कर रहा हो कि मुझे टैक्स बचाना है, तो अब नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के बाद क्या उस टैक्स बचाने के लिए सेविंग करना चाहिए? टैक्स सेविंग करने से टैक्स में कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। फिर अगर खाली टैक्स के लिए आप सेविंग कर रहे हैं तो फिर उस सेविंग से हट के और भी बहुत कहते हैं और भी गम है ज़माने में, आप और चीज़ों पे भी जा सकते हैं। खाली टैक्स वाली जो सेविंग है उसको आप छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हो। तो इसके लिए ऐसे मामले में इनके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, न्यू टैक्स रिजीम बेहतर होगा। और पीपीएफ मैं इनको सलाह दूंगा, ये ज़रूर फिर भी खोलें, इनको आगे काम आएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क कवरेज होता है, वो उसका एक ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। तो मुझे लग रहा है इन सेविंग्स का ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के तब इनको चयन करना चाहिए। अगर वो टैक्स सेविंग ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं तो फिर करने का फायदा फिर नहीं छोड़ है। सकते बाकी हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, छोड़ सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। आपके पास कोई सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी अभी रिसेंटली मेरा प्रमोशन हुआ है और मेरी सैलरी है 60,000 पे, तो क्या मुझे नई रिजीम में जाना चाहिए या नहीं, या पुरानी रहनी कितनी चाहिए? सैलरी आपने बताई? 60,000 पे। 60,000 रुपये। 60,000 रुपये सैलरी महीने का है, तो यानी आपको 7,20,000 के आसपास सैलरी होगी सालाना। तो ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, खुशखबरी है। 7,20,000 हो गया। और स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब तो पता है आपको न्यू रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन आ चुकी है जो कि पहले नहीं होती थी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लें तो 6,70,000 रह जाती है। और अगर आपने इन्होंने वित्त मंत्री महोदया का कल बजट स्पीच सुना था जो अभी आया है, तो 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो इनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब सैलरी बढ़ेगी तब देखी जाएगी। नहीं, ये 7 लाख वाले में मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए। जो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या 7 लाख तक अब टैक्स नहीं लगेगा या फिर कुछ उसमें पेच है? बहुत अच्छा सवाल है। और मेरे से भी बहुत लोगों ने, लक्ष्मण, कल जब से बजट स्पीच आई तब से लोगों ने पूछा है। और इसमें कैच ये है कि 7 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो एक सेक्शन 87A होता था, आपको याद होगा, हम टैक्स गुरु में अक्सर इसका जिक्र करते हैं। वो 87A अब चल के न्यू टैक्स रिजीम में आ गया है। यानी कि 25,000 रुपये टैक्स आपका कुल मिला के बचता है। और 7,000 पर जो ही आप पार करते हैं उस लक्ष्मण रेखा को, क्षमा करिए आपका नाम ले रहा हूँ, जैसे ही आप उसको पार करते हैं तो आपके ऊपर वो स्लैब्स अप्लाई हो जाते हैं। 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख। पर जब तक आप 7 लाख के अंदर रहते हैं तब तक के लिए ज़ीरो टैक्स रहेगा। तो इनके लिए खुशखबरी, जीरो टैक्स। लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि 7 लाख वाले जो बदलाव है वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए है, बिल्कुल ओल्ड टैक्स वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल उनके लिए नहीं है। उनके लिए वही पुराना जो चल रहा है 2.5 लाख वाला मॉडल है, वही चल रहा है। 2.5 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख पुराने, उनके लिए बाकायदा स्लैब्स लागू हैं। और इसीलिए लक्ष्मण, ये पुराने स्लैब्स वित्त मंत्री महोदया ने हटाए नहीं हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कमिटमेंट की हुई थी, जो लोग